रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। त्वां विघ्नशत्रुदलनेते च सुन्दरेति, भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति, तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं। शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं, सर्वदा सुप्रसन्नं। पाणौ नाराचचापं, कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्। नौमीड्यं जानकीशं, रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। नौमीड्यं जानकीशं, रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य हृदयालिसंगिनौ। पाठभेद कहता है इसी श्लोक में, कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। हालांकि जो मनभृंग संगिनौ है वो मनोभृंग संगिनौ होता तो ज्यादा साधु प्रतीत होता, लेकिन गीता प्रेस ने मनभृंग संगिनौ छापा है। यद्यपि गोस्वामी जी तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये श्लोक उन्होंने विशुद्ध संस्कृत में लिखा है, इसीलिए हृदयाली संगिनौ पाठ मुझे व्याकरण की दृष्टि से ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। यद्यपि भाव एक ही है दोनों का। कुंदयेन्दुदर गौर सुंदरम, कुंदयेन्दुदर गौर सुंदरम। अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदं, कारुणिककलकञ्जलोचनं। नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। कहीं कहीं अंबिकापतिमभीष्ट मंदिरम, ये भी पाठ मिलता है। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य विग्रह मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ है, हरित नील वर्ण युक्त है, जो जैसे नील उज्जवल नीलमणि होती है उस प्रकार से भगवान का दिव्य कलेवर है, जो समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। विप्रपादाब्ज चिह्नम, विप्र शिरोमणि ब्रह्मर्षि भृगु जी के चरणों का जो चिन्ह है, जिनके वक्षस्थल पर विराजमान है, जो परिपूर्ण शोभा से युक्त हैं, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विकसित और रक्ताभ हैं, रक्तिमाभ हैं, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, हाथों में बाण धनुष इत्यादि को धारण करते हैं, धनुष बाण से युक्त, जिनका स्वरूप है वानरों से जो युक्त है, वानरों के समूह से जो आवृत्त हैं, जिनके बगल में भाई लक्ष्मण विराजमान है उनकी सेवा के लिए,
जो समस्त स्तवों के परम ध्येय हैं, जितनी भी स्तुतियां हैं उनके परम लक्ष्य परमात्मा ही हैं, वही परमात्मा की यहाँ स्तुति की जा रही है। भगवती जगदम्बिका जानकी जी के जो स्वामी हैं, पति हैं, और वर्तमान में इस रूप में जो पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दोनों चरण कमल हैं उनको हिस्सेदारी में बांट लिया है। किसने बांट लिया? बोले एक चरण को ब्रह्मा जी ने और दूसरे को महादेव जी ने। कहा दो चरण हैं तो एक चरण की सेवा हम ले लेते हैं, एक की चरण की सेवा आप ले लीजिए। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के कौशलेंद्र पद कंज मंजिलौ कोमलाब जज महेश वंदितौ, और यहाँ कोमलाओ अज महेश वंदितौ, ये भी तो अयादि संधि से कोमलाब अज महेश वंदितौ हो जाएगा। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो कोमल हैं, और भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव एक एक चरण की सेवा में रत हैं। भगवती जानकी जी अपने कोमल हाथों से भगवान के चरणों को पखारती हैं, सेवा करती हैं, सहलाती हैं, दबाती हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनका चित्त इन चरणों को छोड़कर वैसे ही कहीं नहीं जाता जैसे पुष्प का परित्याग करके भंवरा बाहर नहीं जाता। मतलब जैसे भंवरा इधर उधर भटक भी जावे तो अंततः वह विवश होकर भी सही, लेकिन स्वयमेव स्वभावतः आकर्षित पुष्प की ओर होगा, उसका मन बाहर लगेगा ही नहीं, वो बाहर शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकता, उसको वहीं पर मन लगेगा पुष्प में। वैसे ही भगवान के चरण कमलों में ही सज्जनों का, योगियों का चित्त आकर्षित होकर मंडराता रहता है। जिनका दिव्य शरीर कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान, शंख के समान गौरवर्ण का है, जो भगवती अंबिका, उमा, गौरी, गिरिजा के स्वामी हैं, समस्त अभिष्टों को प्रदान करने में जो वरेण्य वरद हैं, जो मनोनुरूप सिद्धियों को देने वाले हैं, अपने शरणागतों के समस्त कष्टों का जो हरण करने वाले हैं, काम ताप से निवृत्त करके व्यक्ति को भोग से हटाकर योग की ओर जो लगाते हैं, ऐसे महादेव जी को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण हो गया। अब हम उत्तर कांड की कथा को प्रारंभ करते हुए आप सबों को सर्वप्रथम श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ इस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारि नर कृषतन राम विजोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनो नगर रम्य चहु फेर। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयव प्रभु श्री अनुज जुत कह न चाहत अब कोय। आयो प्रभु श्री अनुज जुत, ये भी पाठ मिलता है। तो श्री शब्द और सीता शब्द पर्याय ही है यहाँ पर। भरत नयन भोज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हर्षयते लागे करन विचार। क्या स्थिति है अयोध्या वासियों की भूसुंडी रामायण के मत से देखिए। अवधेर वार शेषे वै पौरा जानपदास्तथा, राम विश्लेष दीनांग्यशोचम चंबा इतस्ततः। निमित्तानि च दृश्यन्ते रम्याणि शकुनानि हि, रामागमन हेतुत्वं व्याहरन्ति मिथो जनाः। मातृवर्गमनस्येवं प्रमोदो जायते खग, कथयन्निव। इसमें हाँ, कथयन्निव वना तत्रागतो रामो महात्मनाः, भरतस्य भुजो नेत्रमवामं प्रास्फुरद्रुतं, हृदयाच्च गतः शोको हर्षाश्रैः पूरिताननः। क्या कहते हैं प्रसंग में? एक दिन की अवधि शेष है, रहा एक दिन अवधि करो। यह दिन व्यतीत हो जावे तो 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी, तो एक दिन शेष है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अब आगमन का समाचार मानो कोई आकर दे ही देगा, भगवान आ रहे हैं ऐसा शुभ समाचार कोई सज्जन आकर बताएगा। इस आशा से पूरे नगर के लोग अपने समस्त कार्यों को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, क्योंकि दक्षिण की ओर ही भगवान प्रस्थान किए थे। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब देख रहे हैं कि कोई तो आ जाए भगवान का समाचार लेकर।
कौशल्या इत्यादि जितनी माताएं हैं, समस्त माताएं, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी, कौशल्या जी और भी जितनी उपरानियां हैं दशरथ जी की, वो सब भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। यद्यपि अभी तक कोई औपचारिक आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, किंतु फिर भी जो शगुन है, जो दाएं हाथ का पुरुषों में फड़कना है, दक्षिण नेत्र का स्फुरण है भरत जी इत्यादि के अंग में, और भी जो मंगलकारी वातावरणगत शगुन है, उनसे लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि अब वह शुभ वेला निकट आने वाली है। रहे विवेक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय वो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आए, जाने कुटिल किधौं मोहि बिसराए। एक दिन अवधि रह गई, अभी तक भगवान आए नहीं, यह सोचकर भरत जी का चित्त बड़ा व्याकुल है। भरत जी सोच रहे हैं कि कहीं मेरे प्रति भगवान का जो प्रेम था वो कम तो नहीं हो गया, कहीं भगवान हमको कुटिल तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं भगवान के मन में हमारे प्रति जो औदार्य था उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। प्राणाधारा वधेश्चैको दिन शेषे मनस्य हो, भरतस्य महद दुखम स्वाम्य नागति हेतुकम। क्या कारण है कि अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी, कपटे कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, जौं करनी समुझहि प्रभु मोरे, नहीं निस्तार कलप सत कोरे, जन अवगुण प्रभु मानन कावो, दीन बंधुवते मृदुल स्वभाव, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। लक्ष्मण जी का सौभाग्य सराहते हुए भरतलाल अपना भाव व्यक्त करते हैं कि लक्ष्मण का ही सौभाग्य हम सभी भाइयों में सबसे अच्छा, कि भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम, ऐसा निश्चल निष्कपट निस्वार्थ समर्पण कि भगवान उनको अपने साथ वन लेकर चले गए। और मेरा हृदय अवश्य ही कपटी है, कुटिल है, इस बात को भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान हमको अपने साथ वन नहीं लेकर गए। अच्छा चलो, अगर ये कहो कि वनवास के समय तो भरत जी ननिहाल में थे तो कैसे ले जाते, तो जब हम चित्रकूट गए थे तब भगवान हमको साथ में रख लेते, लक्ष्मण जी को वापस भेज देते। अच्छा चलो, लक्ष्मण जी को नहीं भेजते, हम ही को रख लेते, लेकिन भगवान ने वहां भी हमको साथ में नहीं रखा, तो अवश्य ही भगवान मेरे प्रति जो कपट बुद्धि हमारी है उसको जान गए, तो इसीलिए हमें ठुकरा दिया। अगर मैं अपने हृदय में विचार करूं तो जैसी मेरी कुटिलाई है, जैसी मेरी कुटिल कपटी बुद्धि है, ऐसा भरत जी अपने मन में विनम्रता से, शरणागति से विचार कर रहे हैं। भरत जी के चरित्र में कोई दोष हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जो उनका दासानुदास भाव है, प्रपत्ति भाव है, उसके कारण भरत जी विचार कर रहे हैं कि जितने अवगुणी हम हैं, जितने दुष्ट चित्त वाले हम हैं, अगर भगवान ठीक ठीक निर्णय न्याय करने पर आवे तो 100 करोड़ कल्पों में भी मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। मतलब उपलक्षण है यहाँ पर, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी, मतलब कभी नहीं होगा। वो तो भगवान का औदार्य है, भगवान की करुणा वत्सलता है कि अपने सेवक के अपराधों को उपेक्षित कर देते हैं, उधर ध्यान नहीं देते, क्योंकि दीन बंधु हैं भगवान, करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं, कोमल चित्त के हैं भगवान, इसलिए भगवान इन बातों पर ध्यान नहीं देते। धन्या सुमित्रा सुतरा वीरसोह स्वपति प्रिया, यस्यास्तनुजो रामस्य चरणौ सेवतेन वहं, वात्सल्याद् गुणानेशान्, जानतो मे हृदि व्यथा, मनागपि न चैवास्ति शकुनं जनयन् पदः, झटित्यैव ध्रुवं सीतानाथ संदर्शनं भवेत्। लेकिन मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। भरत जी कहते हैं कि लेकिन एक दृढ़ता है हमारे हृदय में, एक विश्वास है कि भगवान अभी भी ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि ये सब मंगलकारी शगुन हो रहे हैं, सब अच्छे अच्छे अंग स्फुरित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे पशु पक्षी इत्यादि का दर्शन हो रहा है, सबों के मन में एक स्वाभाविक हर्षोत्साह का अनुभव हो रहा है, पर्यावरण बन रहा है। लेकिन एक बात है, यदि कदाचित भगवान का दर्शन इस अंतिम दिवस वाली अवधि में नहीं हुआ तो फिर हमको जीना नहीं है। मैं अपने जीवन को सबसे अधिक दुर्भाग्यवान समझकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तब क्या हुआ? राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र
विप्ररूप धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। आहा, भगवान श्री रामचंद्र जी का विरह मानो समुद्र है और भरत जी उस समुद्र में डूबने वाले नौका विहीन यात्री हैं। और नौका विहीन कोई यात्री मतलब नाव में पहले बैठा, बीच समुद्र में गया और नाव उसकी डूब गई या टूट गई या तूफान ने पलट दिया। अब वो समुद्र में मानो डूबने ही वाला है, तब तक कोई विशाल जहाज उधर से गुजरता हुआ उसको छान लेवे। वैसे श्री राम विरह रूपी समुद्र में, श्री राम विरहारणों में डूबते हुए निमग्नमान, श्री राम विरहारणों में निमग्नमान भरत जी के लिए पोत रूपी, जहाज रूपी हनुमान जी साक्षात वहां पर पहुंचे। लेकिन किस रूप में पहुंचे? तो भक्तों अपने कपिक आकृति में नहीं पहुंचे, वानर आकृति में नहीं पहुंचे, विप्र रूप में पहुंचे। और क्या देखते हैं? कुशा के आसन पर दुबले पतले शरीर, व्रत के कारण कृश हो गया था ना शरीर भरत जी का, तो दुबले पतले शरीर, जटा जूट वाले ही मुकुट को धारण करते हुए भरत जी के नेत्रों से जल की धारा एकदम अनवरत बह रही है, केवल आंसू ही गिर रहे हैं। और मुख से अगर कुछ निकले कभी तो केवल राम राम ऐसा निकल रहा है उनके मुख से। यत्र ग्रामे स्थितो नूनम भरतो भ्रातृवत्सलः विलापं प्रकरोत्युच्चैस्तंग्रामं संददर्शः फलमूल कृताहारं रामचिन्तापरायणं मलपङ्कविदग्धांगं जटिलं बलकलाम्बरं पादुके ते पुरस्कृत्य शासयं तं वसुन्धरां मन्त्रिभिः पौरमुख्यैश्च काषायाम्बरधारिभिः वृत्तदेहं मूर्तिमन्तं साक्षात् धर्ममिव स्थितम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान मारुतात्मजः देखत हनुमान अति हर्षेवु पुलक गात लोचन जल बरसेवु मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधासन बानी। जिस प्रकार से अमृत का स्वाद बड़ा मधुर लगता है, लेकिन अमृत का स्वाद तो केवल रसनेंद्रिय से ज्ञात हो सकता है, उसका आस्वादन कानों से तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बहुत प्रिय समाचार सुनावे तो ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति, श्रोता, कि उसके कानों में भी अमृत घोल कर डाल दिया गया हो। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी अग्नि में तप्त चित्त वाले भरत जी के समक्ष हनुमान जी ने श्री रामागमन का जो शुभ समाचार व्यक्त किया, उससे भरत जी को यह अनुभव हुआ कि हमारे कानों में किसी ने अमृत घोल कर डाल दिया हो। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? जासु विरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयौ कुशल देव मुनि त्राता यस्त्वच्चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितं अनुशोचसि काकुत्स्थ सत्वाम कुशलम अब्रवीत। जिनके विरह में आप इतने आतुर हैं, जिनके कारण आप इतना विलाप करते हैं, दिन रात जिनके चरणों में आपका चित्त लगा रहता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी रघुकुल तिलक, रघुकुल श्रोमणि, स्वजन सुखदाता, अपने भक्तों को, सज्जनों को, स्वजनों को और सुजनों को, सुजन मतलब सज्जन अच्छा व्यक्ति, और स्वजन मतलब अपने कुटुंबी जनों को भी आनंद देने वाले वो भगवान श्री रामचंद्र जी, जो समस्त देवताओं और ऋषियों की रक्षा करने के लिए गए थे, सकुशल आ गए हैं। समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च उपायाति समृद्धार्थः स सीतः स लक्ष्मणः रिपुरन जीति सुयस सुर गावत सीता अनुज सहित पुर आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूखा। और पूर्व काल में हनुमान जी जब मिले थे तो वानराकृति में मिले थे, राम रावण युद्ध का समाचार सुनाया था, तो अब बता रहे हैं कि वो युद्ध तो पूर्ण हो गया। यद्यपि अभी तो पहचान नहीं पा रहे हैं भरत जी कि ये कौन है, लेकिन समाचार में बता दिया कि जो शत्रु से उनका युद्ध चल रहा था उस रावण का वध करके भगवती सीता को सकुशल प्राप्त करके लक्ष्मण जी के साथ भगवान पहुंच रहे हैं। तो एवं तद्वाक्य पीयूषा सेचितो भरतो मुदम निर्व्यलीकश्चापैव तृषितश्चाप्त जीवनः। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्यासा हो और उस प्यासे को अचानक से कोई पर्याप्त यथेच्छ जल इत्यादि दे दे और उसके जीवन की रक्षा कर ले,
उसी प्रकार से और उसमें जल नहीं मतलब देव पय मतलब अमृत ही प्रदान कर दे, उस स्थिति में उसको जैसा हर्ष होता है ऐसा ही हर्ष भरत जी के मन में हनुमान जी के वचनों को सुनकर हुआ। तो पूछते हैं देवो वा मानुषो वा त्वं मनुक्रोशादिहागत, आप कौन हैं? कोई देवता है, कोई मनुष्य हैं क्या जो ये अपूर्व रूप धारण करके यहाँ पधारे हैं? को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तो हनुमान जी ने परिचय दिया, मारुत सुत महे कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे भरत जी, हे कृपा निधान, आप हमारा परिचय प्राप्त करें। हमारा परिचय हम निवेदित करते हैं। मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ, मैं हनुमान नामक वानर वायुपुत्र हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे वो उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य हनुमान नाम मारुते, इत्याकर्ण एव भरतश्चाश्लिष्यत् प्रियवादिनं, नेत्रे प्रेमाश्रु संपूर्णे शरीरं पुलकांचितं। जपेतानि च दुःखानि दर्शनात् तव मारुते, प्रियाख्यानं विधात्रे ते किं ददेहं वदाशुभोः। क्या कहते हैं भरत जी? ये सुनकर पहले तो दौड़कर हृदय से लगा लिया कि ये तो हमारे स्वामी का भक्त हनुमान है। हनुमान जी के परिचय को प्राप्त करके पहले गले से लगाया, खूब रोए, प्रेमाश्रु से अभिषेक्त कर दिया हनुमान जी के शरीर को। और फिर कहा कि हे हनुमान, हे वानर श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। और ऐसा लग रहा है कि राम जी स्वयं आ गए, मतलब राम जी तो आने वाले हैं। मतलब तुमने जो समाचार सुनाया वो भविष्यत गति से बताया कि राम जी आने वाले हैं, लेकिन वर्तमान काल सामीप्य वर्तमान वद्भा वाला जो भाव है कि एकदम निकटतम भविष्य या निकटतम भूत के लिए भी वर्तमान कालवत अनुभव कर लेता है व्यक्ति। तो वैसे ही लगता है हनुमान जी नहीं, हमको तो साक्षात राम जी ही अभी मिल गए। अच्छा अब तुम बताओ तुम कैसे हो, हमारे स्वामी कैसे हैं? बार बार बूझी कुशलाता, तो कह देव काह सुनो भ्राता। इस शुभ समाचार के बदले हम आपको क्या प्रदान करें? तो ऐसे तो हनुमान जी को बहुत कुछ दिया है, वहां पर दास दासी स्त्रियां बहुत कुछ दिया है भरत जी ने। तो लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो फिर स्त्रियां क्या करेंगे लेकर? तो वहां लेने देने की बात नहीं है, भावाभिवेश की बात है, भाव से सम्मान करने की बात है। ऐसे भी हनुमान जी पहले विप्र रूप में थे, तो ब्राह्मणोचित चिंतन से उन्होंने वह उद्गार व्यक्त किया है भरत जी ने कि आपको मैं इतने दास दासियां, ये सब रत्न आभूषण गौ इत्यादि प्रदान करता हूं, तो ये राजोचित जो सम्मान होना चाहिए उसके अनुरूप उन्होंने बात कही है। तो कहते हैं आगे, इस समाचार के समान, इस शुभ समाचार के माध्यम से जो तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है, वस्तुतः देखा जावे तो इसके बदले कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। मतलब ये तो अतुल्य है, हम चाहे अपना संपूर्ण सर्वस्व भी आपको दे दें तो भी इस समाचार के बराबर वो उपकार नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता हूं, तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। जगाद मम तन्नास्ति यत्तुभ्यं दीयते मया, दासोस्मि जन्म पर्यंतम राम संदेशहारिणः। भगवान का शुभ समाचार सुनाने वाले आप हनुमान के हम सदैव दास बन गए, इस प्रकार से हम कर्ज में आपके रहेंगे। हनुमान जी तुरंत प्रणाम किए। अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि, अब थोड़ा विशेष करके भगवान का चरित्र सुनाइए, ऐसा जब भरत जी ने कहा तो एव मुक्तोथ हनुमान भरतेन महात्मना, आचचक्षे प्रियस्य श्री रामस्य चरितम क्रमात्। तब हनुमंत नाय पदमाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। भरत जी क्या पूछते हैं? कच्चिन्न विगत स्नेहो विवासान मई राघव। कहीं इतने दिन हमसे दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण भगवान हमको भूल तो नहीं गए? यही भरत जी का प्रश्न है कि कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कभी क्या भूले बिसरे भी हमारे कृपालु भगवान, क्या कभी हमारा तुच्छ सेवक के ही भाव से सही लेकिन स्मरण कर लिया करते हैं कि यहाँ भरत नाम का भी मेरा कोई सेवक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीर्घ काल से हमसे दूर रहने के कारण हमारे प्रति जो उनका प्रेम था वो कम हो गया, दीर्घ काल तक वनवास करने के कारण वो हमको भूल गए? तो भरत जी के सुद्गार को सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं? उनके चरणों में गिर पड़े रोते हुए, और उनका शरीर पूरा रोमांच से भर उठा और कहते हैं, निज दास जो रघुवंश भूषण,
कबहु मम सुमिरन करियो, सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि परियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण, गन कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्षन हृदय समान। शृणुतात दिवा रात्रौ यदा ते स्मरणं भवेत्, प्रेमाश्रुभिः संभृते च नयनाम्बुरुहे प्रभो। भरत जी आप पूछते हैं कि भगवान कभी मेरा स्मरण करते हैं? भगवान दिन रात आपका स्मरण करते हैं, और दिन रात आपका स्मरण करके उनके नेत्र भरे ही रहते हैं, उनके नेत्र सूख नहीं पाते, नेत्रों में जल सदैव आपके स्मरण के कारण उत्पन्न होता रहता है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयउ कपिराम पहि, कही कुशल सब जाय। हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी, भरतम प्रणिपत्याथ। अध्यात्म रामायण में कहते हैं, भरतम प्रणिपत्याथ त्वरितम चैत्य भावकम, वानरो वेदयामास निशम्य प्रस्थितो वधम। भरत जी से हाल समाचार लेकर अपना जो कुशल क्षेम है वो प्राप्त करके फिर हनुमान जी तत्काल श्री रामचंद्र जी के पास गए। बताया कि आप बहुत विलंब कर दे रहे हैं स्वामी, इधर रुकते रुकते मत जाइए, भरत जी की हालत बहुत खराब है, अब आप बीच में कहीं मत रुकिए। अब ऐसे भी तो निकट पहुंच ही गए हैं, लेकिन अगर कदाचित और भी कहीं रुकने का आपको मन हो तो वहां रुकिए मत, अब पहले घर चलिए, भरत जी से भेंट कीजिए और सबको आनंदित कीजिए। श्रुत्वा तो परमानंदम भरत सत्य विक्रम, अयोध्या मृत्यु सर्वेभ्य समाचार न्यवेदयत। तो हनुमान जी के इस वचन को सुनकर राम जी ने सोचा कि फिर नंदीग्राम चलते हैं। बोले नंदीग्राम में भरत जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उनको जब आपका समाचार बताया तो भरत जी वहां से अयोध्या के लिए निकल गए कि अयोध्या वासियों को समाचार सुनाएंगे, तो सीधे अयोध्या चलिए। हर्षि भरत कौशलपुर आये, समाचार सब गुरु ही सुनाये। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाय। अयोध्यावासिन सर्वे, आनंद रामायण से ये प्रमाण है, अयोध्यावासिन सर्वे समाचारं निशम्य च, निर्जग्म सहसा नार्यो युव वृद्ध कुमारका। भरत जी ने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को बताया ये समाचार, वशिष्ठ आदि आचार्यों को अपना भाव समाचार बताकर फिर मैया को बताया, कौशल्या, कई सुमित्रा इत्यादि रानियों को समाचार मिला। उसके बाद धीरे धीरे करके सेवकों के माध्यम से वह समाचार पूरे राज्य में फैला दिया गया, ढिंढोरा पिटवा दिया गया, सब हरकारों को बुलाकर सब उद्घोष करवा दिया गया कि भगवान पधार रहे हैं। और ये सब तो पहले से प्रतीक्षा में थे ही, लेकिन अब और अधिक सतर्क हो गए, और अधिक लालायित तो हो गए। दही, दुर्वा, गोरोचन, फल फूल, तुलसी दल, माला, ये सब जो मंगल द्रव्य होते हैं, आरती, धूप दीप, ये सब लेकर भगवान के स्वागत करने के लिए हाथी की चाल से चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां, हथिनी, मतलब वो तो स्त्रियां, तो हथिनी की चाल से चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां प्रस्तुत हो गईं। और उसमें कोई अलग से अपने श्रृंगार साज की आवश्यकता नहीं थी, जो जिस हाल में थे उसी हाल में निकल पड़े। कि कहीं हम सजते संवरते रह गए और भगवान आ गए तो फिर हम सौभाग्य मेरा चूक जाएगा ना, फिर हम भगवान का स्वागत कैसे कर पाएंगे। तो पाटीरम चारु तुरसी दधिक्षौद्रम सहाक्षतैः, दुर्वासिद्धार्थ संपन्नम महामंगल्यकम च यत्, स्वर्ण पात्रे महादिव्ये नाना रत्न प्रपूरिते, संगृह्य दीपम प्रज्वाल्य ययुर्गायद्वरांगणा। दीपम प्रज्वाल्य क्या क्या है, बढ़िया सुंदर दीपमाला सजाकर, दीपमालिका से भगवान का स्वागत किया है। दधे दुर्वारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हे मथार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। अब जो जैसे थे भागे दौड़े, अब बच्चों को साथ लिया नहीं और बूढ़ों को भी साथ नहीं लिया,
अधिक उम्र वाले क्या है कि देर से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो उधर विलंब हो जाएगा। और बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि अब हमको घर ले चलो, हमको खेत ले चलो, हमको शौचालय जाना है, तो हमको लग रही है दिक्कत, गड़बड़, पेट गड़बड़ लग रहा है, तो हमको रोना है तो खाना है। तो बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर जितने लोग सक्षम थे सो दौड़े। अब बच्चों और बूढ़ों को भी तो भगवान से मिलने का मन था, वो भी अपनी अपनी गति से चले, तो भगवान सबसे मिले हैं बाद में। कैसे है ये तो हमने वहां पर नागरिकों का वृत्तांत बताया। निर्यान्ति वृंद सर्वे राम दर्शन लालसाह, अब एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। और मार्ग में जो कोई मिले पूछते थे कि क्या भगवान आ गए, तुमने दर्शन कर लिया? बोले नहीं नहीं, अभी आने वाले हैं, समाचार मिला है, अभी आने वाले हैं, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो जल्दी जल्दी। और अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। और अयोध्या जो नगरी है उसका नाम है सत्या, सत्या नगरी भी उसको कहते हैं। साकेत, भू साकेत, सत्या, अयोध्या, ये सब उसका नाम है। तो अयोध्या नगरी की जो अधिष्ठात्री देवी है, प्रत्येक नगरी की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। जैसे उधर लंका में लंकिनी थी, तो सत्या देवी जो है वो अयोध्या के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो सत्या देवी के उत्साह के कारण वह अयोध्या, लोग जो सजा रहे हैं वो तो सजा ही रहे हैं, लेकिन उसमें स्वाभाविक तेजस्विता और मंगलकारी अलंकार इत्यादि प्रकट होने लगे। और सरयू जी का जल भी अत्यंत सुंदर, निर्मल, शीतल लगने लगा। ऐसे तो सरयू जी निर्मल पवित्र थी, कलयुग के समान तो लोग प्रदूषित करते नहीं थे, लेकिन और भी भगवान के मंगल के आगमन के कारण उसमें और भी निर्मलता, और भी दिव्यता, और भी एक उसमें चापल्य नदी के धार में देखने को मिलने लगा। और शीतल हवा बहने लगी, उस हवा में सुगंध भी थी, मंद हवा थी, बहुत ज्यादा तेज से नहीं बह रही है कि दीपक बुझ जाए, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, सेयं मदीया जननी वतेन मान्येन राज्ञा सरयुर्वियुक्ता, दूरे वसंतं शिशिरानिलैर्मां तरंगहस्तैरुपगुहतीव। जैसे कोई माँ दूर देश में गए हुए अपने पुत्र के आने पर उसको प्रेम से गले लगाकर उसके शरीर पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसको दुलारती है, वैसे ये सरयू अपनी सुंदर तरंगों के माध्यम से भगवान का स्वागत करती है, जैसे कोई माता पुत्र का स्वागत करती है। भई सरजूवती निर्मल नीरा, बहई सुहावन त्रिविध समीरा। और अयोध्या महात्म्य आदि के अनुसार राजा दशरथ ने सरयू जी को पुत्री भाव से भी प्राप्त किया है, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। तो बड़ी बहन भी लगती हैं सरयू जी राम जी की, उस भाव से भी सरयू जी प्रेम कर रही हैं। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चरे भरत अति प्रेम मन, सनमुख कृपानिकेत। भ्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः, प्रत्युद्ययौ तदा रामं महात्मा सचिवैः सह, बहुतक चढ़ीय टारिन्ह निरखहि गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान, राकाश शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हरसान, बढ़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्रुत्वा स्त्रियो राममुपागतं मुदा, प्रहर्ष वेगात् कलितानन श्रियः, अपास्य सर्वं गृहकार्यमाहितं, हर्म्याणि चैवारुरुः स्वलंकृताः। गुरु वशिष्ठ आगे आगे चले, उनके पीछे पीछे कुटुंबी जन चले, फिर भरत शत्रुघ्न इत्यादि सब चले, ब्राह्मण पुरोहित मंत्रिमंडल का समूह साथ में चल रहा है भगवान की अगवानी करने के लिए। ये सभी लोग सबसे आगे खड़े हैं। और जो भीड़ बढ़ने के कारण स्त्रियां नहीं जा पाई, वो अपने अपने घरों की अटारी पर, बालकनी पर, जिसको कहते हैं छतों पर, अटारी पर चढ़ चढ़ कर देख रही हैं, क्योंकि भरत जी को पता चला था विमान से आ रहे हैं, तो नीचे वाले की अपेक्षा छत वाले पहले देख लेंगे विमान को। इस भाव से वो लोग अपने अपने छतों पर चढ़ गई हैं। विमान को देख कर ही इन्होंने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया, तो नीचे वालों को पता चल गया कि विमान आ गया है, दृष्टिगोचर हो गया विमान, और ये सब भी गीत गाने लगे। तो ऐसा लगा कि भगवान जो है वो पूर्णिमा के चंद्रमा है, और पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी जब समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र ज्वार भाटा जो उठता है ना, ऐसे ज्वार अलग है, भाटा अलग है, लेकिन साथ में मिलाकर कह देते हैं। तो वो पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में पूर्णिमा में समुद्र का जो तरंग प्रवाह है वो अधिक विस्तृत हो जाता है, उसमें और अधिक घोष होने लगता है, नाद होने लगता है। तो भगवान मानो चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा के समान रघुनाथ जी उधर से उदित हो रहे हैं विमानस्थ होकर, और उधर से जन समूह समुद्र के समान उनकी ओर बढ़ा चला जा रहा है।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन्ह दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। स्थानन्नः पूर्वजानामिदमधिकमसौ प्रेयसी पूरयोध्या, मधिकमसौ होना चाहिए, इदम अधिकम असौ ऐसे, तो यहाँ मंधिक लिख दिया है, जो टंकन कर रहा था उस व्यक्ति ने, तो दोष है इसमें श्लोक में। स्थानन्नः पूर्वजानामिदमधिकमसौ प्रेयसी पूरयोध्या, दूरे आलोक्यते या हत विविधः विहि प्रीणिता शेषदेवा। यह स्थान हमारे पूर्वजों का है, यह हमारी जन्मभूमि है। हे विभीषण, हे अंगद, हे सुग्रीव, हे हनुमान जी, इसमें आप लोग देखिए, ये हमारे पूर्वजों की नगरी अयोध्या है। वो देखिए कितनी गगनचुंबी इसमें इमारतें हैं, कितने सुंदर अट्टालिका महल इत्यादि हैं। और ये मेरी नगरी केवल भोग विलास वाली नगरी नहीं, ये धर्मात्माओं की नगरी है। यहाँ पर दिव्य दिव्य यज्ञ और श्राद्ध इत्यादि के माध्यम से देवता पितरों का सदैव अभिवर्धन और सम्मान किया गया है। ऐसे तो लोग वैकुंठ इत्यादि लोगों की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, और वेद पुराण इत्यादि में उन लोगों की बड़ी प्रशंसा भी है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति इस रहस्य को जानता है कि मेरे लिए अयोध्या से अधिक प्रिय कुछ नहीं। अब चूंकि यहाँ भगवान श्रीरामावतार में, इसीलिए अयोध्या तीर्थों का महात्म्य प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कोई वैकुंठ नाथ का भक्त ये ना सोच ले कि वैकुंठ की निंदा की गई है। यहाँ वैकुंठ की निंदा करने के लिए ये चौपाई नहीं है, यहाँ अयोध्या के प्रति भगवान का अनुराग दिखाने के लिए चौपाई है। और ये तीर्थ महात्म्य का वैशिष्ट्य है। जैसे जब काशी के महात्म्य को आप पढ़ेंगे तो वहाँ अन्य समस्त तीर्थों की अपेक्षा काशी का वैशिष्ट्य बताया जाता है। जब कामाख्या का महात्म्य पढ़ेंगे तो वहाँ अन्य समस्त तीर्थों की अपेक्षा कामाख्या का महात्म्य बताया जाता है। ऐसे ही वृंदावन का महात्म्य भी जब श्री कृष्ण चरित्र आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ अन्य तीर्थों की अपेक्षा वृंदावन का महात्म्य विशिष्ट बताया जाता है। तो वहाँ उद्देश्य क्या है? वहाँ तीर्थ के महात्म्य को प्रकाशित करना उद्देश्य है, अन्य के महात्म्य को निंदित बताना नहीं है। ऐसे ही यहाँ वैकुंठादि लोगों की निंदा करने के लिए नहीं, अपितु भगवान का अयोध्या नगरी के प्रति जो श्री रामावतार में विशेष प्रेम है, उसकी जो महिमा है, महात्म्य है, उसको बताने के लिए कहा गया है। वैकुंठाख्यमिदं क्षेत्रम कोटि पुण्यैरवाप्यते, अयोध्या समं किंचिन्न स्वर्गे भूतले तथा, सरयू महिमानं च कश्चित् जानाति तत्त्वतः। सरयू जी का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, जन्मभूमि का महात्म्य बताया, श्री राम जन्मभूमि का, और उससे उत्तर दिशा में जो सरयू उस समय बहती थी उसका बताया, जहाँ पर स्नान करके अनायास ही लोग भगवत धाम को प्राप्त कर जाते हैं। जलानि याति रनिखात यूपा वहत्योध्या मनु राजधानी। महाराज मनु जो वैवस्वत मनु है उनकी राजधानी है, उन्हीं वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु वंशियों से ही ये चला है साम्राज्य। जलानि याति रनिखात यूपा वहत्योध्या मनु राजधानीं, तरंग मेधावभृतावतीर्णैरिक्ष्वाकुभे पुण्यतरीकृतानि। रघुवंशम में तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजान्नास्ति शरीरबन्ध, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जामज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। और मम समीप पावहि नर बासा दोनों पाठ है, अर्थ एक ही है। अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी, मम धाम पुरी सुख राशि। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर जो वानर भालू थे बड़े हर्षित हुए और अयोध्या और अयोध्या वासियों की बहुत प्रशंसा की है कि वो धन्य है अयोध्या नगरी और धन्य है अयोध्यावासी, जो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से उनका यशोगान कर रहे हैं, उनका महात्म्य बता रहे हैं। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरवो, उत्तरे भूमि विमान, ततो रामभ्यनुज्ञात विमानमपतद् भुवि, अवरुह्य तदा राम विमान ज्ञान महीतलम। भगवान ने कहा कि पुष्पक अब हम पहुंच गए घर, अब इसी स्थान पर उतर जाओ, रुक जाओ, नीचे आ जाओ। तो भगवान के आदेश से पुष्पक विमान नीचे आ गए। आज की भाषा में कहें तो लैंड कर गया भगवान का विमान, और फिर भगवान उस विमान से नीचे पदार्पण करते हैं। 14 वर्ष के बाद अयोध्या के धरा पर भगवान के श्री चरण पड़े हैं। उतरि कहे वो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाओ, प्रेरित राम चले उसो हर सबेर तिताहु,
भगवान पुष्पक विमान को बोले, अब जब सब लोग उतर गए तो बोले कि ऐसा है पुष्पक, अब तुम्हारा जो यहाँ कार्य था, तुम्हारी जो सेवा थी वो तो हो गया पूर्ण, हो गई पूर्ण तुम्हारी सेवा। अब तुम चले जाओ कुबेर जी के पास, क्योंकि वास्तव में कुबेर जी ही तुम्हारे स्वामी हैं। अब भगवान का आदेश था तो पुष्पक विमान वहां से चले तो जरूर, लेकिन पुष्पक के जो अधिष्ठाता देवता हैं, जो यांत्रिक जो वहां पर देवता विद्यमान है, पुष्पकाधिष्ठात्र देवता जो हैं, उनके हृदय में विषाद भी हुआ और हर्ष भी हुआ। हर्ष इस बात का हुआ कि ब्रह्मा जी ने हमको जिनकी सेवा में नियुक्त किया था, यक्षराज कुबेर, वहां हमारी सेवा फिर से लगने वाली है। रावण के जो गुलामी थी, रावण ने जो बलपूर्वक हमको गुलाम बना रखा था, वहां से हम मुक्त हो चुके हैं। ये हर्ष है। और विषाद किस बात का है कि भगवान से दूर होना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि विषादग्रस्त मत हो, भविष्य में फिर तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुमको आप याद कर लेंगे, तुम्हारा आह्वान कर लेंगे, तुम आ जाना। तो अब्रवीत पुष्पकम देवो गच्छ वैश्रवणम वह अनुगच्छा अनुजाना में कुबेरम धनपालकम। अब आगे इधर प्रसंग क्या हुआ, भगवान ने पुष्पक को विदा कर दिया और इधर भरत जी भगवान के पास दौड़े चले आए। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। मंत्र भे पौर मुख्यैश्च सानुजः कैकेयी सुतः, सबलैरवनी पालै राजयौ पूर्वजं तदा। मंत्रियों के साथ, अयोध्या के प्रधान प्रधान गणमान्य लोगों के साथ, सानुजः अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ आए। कौन आए, तो कैकेयी सुतः, कैकेयी नंदन भरतलाल आए। उनके साथ अयोध्या की प्रधान सैन्य टुकड़ी भी थी। कहाँ आए, तो पूर्वजम तदा, अपने पूर्वज मतलब अपने अग्रज जो पहले जन्म ले चुके थे, अवतार ले चुके थे, ऐसे श्री रामचंद्र जी के पास आए। तो भगवान ने क्या किया, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बुझे मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। वामदेवं वसिष्ठं च मातृवृद्धांश्च बांधवान्, प्रणनाम महातेजा सीतया लक्ष्मणेन च। गुरु जी को आता हुआ देखकर राम जी अति शीघ्रता से जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी भी यथोचित मर्यादा के अनुसार, सीता जी भी यथोचित स्त्रियोचित मर्यादा के अनुसार प्रणाम करती हैं। वशिष्ठ वामदेव इत्यादि समस्त ऋषियों को प्रणाम करके माताओं को, वृद्धजनों को, बंधु बांधवों को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद निवेदित करते हैं भगवान। फिर क्या हुआ, पर्यपृच्छद गुरु क्षेमम काकुस्थम परिरम्भ च। भगवान को अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर वशिष्ठ जी उनको कंधा पकड़कर उठाकर उनके शरीर से रज का श्राव किया, झाड़ा जो बालू लग गए ना भगवान के, तो उसको ऐसे साफ किया। भगवान को गले लगाकर फिर उनके शरीर में हाथ फेरते हुए गुरु जी पूछते हैं, कैसे हैं आप, क्या हाल समाचार है। गुरु जी के इस वचन पर भगवान उत्तर देते हैं, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया, कि गुरु जी आपके आशीर्वाद से हमारे कुशल है। सकल द्विजन मेले नायव माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म के धुरी को धारण करने वाले, धर्म के स्तंभ स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी ब्राह्मणों को फिर यथोचित मर्यादा से प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी का यहां पर नाम आता है। भरत जी को अब अवसर मिला भगवान से मिलने का, तो भरत जी क्या किया, भरत जी पुनः उसी शास्त्रोचित मर्यादा का, अग्रजाभिवादनोचित मर्यादा का अनुसरण करते हुए भगवान के चरणों में लौट गए। जिन चरणों को, जैसा कि मंगलाचरण में बता दिया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों चरणों को हिस्से में बांट लिया है। एक चरण की सेवा करते हैं ये भगवान महादेव जी और एक की ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ही जाम्बवान जी के रूप में भी यहाँ भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में है, और वही महादेव जी हनुमान जी के रूप में भी प्रत्यक्ष सेवा में है। तो गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधुर लाए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब वशिष्ठ जी को प्रणाम किया था, तो वशिष्ठ जी ने कंधा पकड़ के उठाया, तो भगवान तो उठ गए, गले भी मिले गुरु जी, फिर उनसे हाल समाचार भी हुआ। लेकिन भरत जी जो हैं वो इतने दैन्य भाव से भगवान के चरणों में लौटे हैं कि भगवान उनको उठाना भी चाह रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं।
तो भगवान फिर जोर लगाकर ताकत का बल का प्रयोग करके उनको उठाकर गले से लगाए। संप्राप्य रघु शार्दूलम वंदे सानुगर व्रतः समुत्थाप्य चिराद दृष्टम भरतम रघुनंदन भ्रातरम स्वांकमारोप्य मुदा तम परिसस्वजे श्याम लगातरोम भय ठाढ़े नवराजीव नयन जल बाढ़े। अच्छा अब देखो, बात है कि राम जी भी सांवले, भरत जी भी सांवले, राम जी के भी जटाजूट, भरत जी के भी जटाजूट, राम जी भी व्रत के कारण कृष्णकाय हो चुके हैं, भरत जी भी व्रत के कारण कृष्णकाय हो चुके हैं, राम जी के चरणों में भी अयोध्या के रजकण लगे हुए हैं, बालू लगे हुए हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया और भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया, तो भरत जी के भी शरीर की वही हाल है। तो दोनों को पहचानना, अच्छा दोनों प्रेम के कारण खूब रोए जा रहे हैं, तो दोनों को एक स्थिति में पहचानना कठिन हो गया कि इन दोनों में राम जी कौन है और भरत जी कौन है। मतलब ऐसा अभिन्न स्वरूप हो गया दोनों का। आप ऐसा दृश्य अनुभव करेंगे इस प्रसंग में कि भरत जी का शरीर और राम जी का शरीर और दोनों का आंतरिक भाव भी एक दूसरे से सर्वथा वैसे ही अभिन्न हो गया है, जैसे प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना दोनों एक रूप हो जाते हैं। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावल बनी अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम यरु सिंगार तनु धरि मिले बरसु समालहि बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन बेगिन आवहि सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई अब कुशल कोसल नाथ आरत जाने जन दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहिलियो उदीक्षज तपः कृशंदपुरमस्य वात्सल्यतः करेण समूह स्पृशन्न वीर राम रामश्चिरम् सभ्रातरं भरतमर्थ परिग्रहान्ते पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजग्रौ। सत्योपाख्यान से बता रहा हूं। कुशलम वदेति संपृष्टो भरतो वक्तुमक्षमः अद्य जन्म कृतार्थम में संवृतश्च मनोरथः यत्त्वां पश्यामि राजानम अयोध्यां पुनरागतम। भगवान राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी और कमल नयन भरत जी जब गले मिले हैं तो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। प्रेम रस और श्रृंगार रस एक युक्त भाव से यहाँ दर्शित हुआ है। भगवान महादेव देवी पार्वती जी को कहते हैं कि हे शिवा, हे शिवे, हे गिरिजे, ये जो सुख है उसको कोई मतलब जान नहीं सकता। मन के पहुंच से, वाणी के पहुंच से ये घटना अतीत है। और भरत जी को जब पूछा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि बताओ भरत कैसे हो, कुशल तो कहो, हाल समाचार तो बताओ, तो भरत जी के मुख में शब्द ही नहीं भगवान से अपनी कुशल वार्ता कहने के लिए। मतलब भरत जी की वाणी इतनी अवरुद्ध हो गई है, इतना गदगद हो चुका है उनका चित्त, इतना द्रवित हो गया है उनका अंतर्मन कि भरत जी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। पुने 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 प्रभु हरसित शत्रुहन भेंटे हृदय लगाय लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। तो भरत जी देखते हैं कि मेरे पीछे शत्रुघ्न जी भी खड़े हैं। अब उनका नंबर तो और भी नहीं लग रहा है। भरत जी तो इतने भगवान के साथ अंतरंग हो चुके हैं, इतने अभिन्न हो चुके हैं कि शत्रुघ्न जी बेचारे देखे जा रहे हैं और लक्ष्मण जी से भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी से मिलेंगे तो पहले राम जी से मिलने की मर्यादा खंडित हो जाएगी ना। इसीलिए शत्रुघ्न जी भी प्रतीक्षारत हैं, आतुर भाव से बस दोनों अग्रजों का इस प्रकार से प्रेम देखे जा रहे हैं। तो भगवान को भरत जी ने इतना ही कहा कि प्रभु मैं तो मृतप्राय हो गया था, मर ही गया था आपके बिना, डूब चुका था मैं, आपने हाथ देकर बाहर निकाल लिया उस समुद्र से। फिर भगवान से शत्रुघ्न जी मिले, फिर लक्ष्मण जी और भरत जी मिले, फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिले। शत्रुघ्नम स्वांकमारोप्य रामस्तम परिसस्वजे पश्चन्ननम न भरतः परिरम्भ्य दोर्भ्याम सौमित्रिमार्य सम दुःख कृषि कृतांगम। भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के साथ जो बात है वही लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के साथ है। वैसे जटाजूट, गौर वर्ण, कृष्णगात्र दोनों का। तो इस प्रकार से यहाँ भाई हैं चार, लेकिन पक्ष दो ही दिख रहा है। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे लक्ष्मणं च तथा शत्रु सूदनश्चाभ्यवादय। फिर भगवती सीता जी के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया। अनुज समेत परम सुख पावा, अकेले नहीं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के साथ सीता जी के चरण कमलों में मस्तक नवाया है। सीता चरण भरत सिरुनावा
अनुज समेत परम सुख पावा। सानुजो भरतः सीता चरणौ प्रणनामः प्रजा विलोक्यतम हृष्टा जहुर दुखम वियोगजम। तो लोगों को ये जो दृश्य देखने का आनंद मिला, तो 14 साल से भगवान के विरह में ये लोग जो तड़प रहे थे, भगवान की याद में एक एक क्षण वो लोग गिन गिन कर बिता रहे थे, वो सारा का सारा जो विरह जन्य दुख था, वो जो वियोग था, वो सपने के समान लगने लगा, मानो ये घटना कभी घटित ही नहीं हुई है। भगवान का वनवास के लिए जाना, फिर भरत जी के नेतृत्व में अयोध्या वासियों को चित्रकूट जाकर भगवान को मनाकर वापस लाने के लिए प्रयास करना, और फिर भगवान को लाने में असफल होने पर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करना, ये सब जितना संघर्ष था अयोध्या वासियों के जीवन में, वो सब सपने के समान लगने लगा। तो सानुजो भरतः सीता चरणौ प्रणनामः प्रजा विलोक्य तम हृष्टा जहुर दुखम वियोगजम। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। अब भगवान सोचे कि हमारे स्वागत के लिए, हमसे मिलने के लिए तो यहाँ लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम एक एक करके मिलेंगे तब तो ये तो पूरा का पूरा युग ही बीत जावे, मनवंतर बीत जावे, तो भी ये सब पूरे ना हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलने में फिर 10-10, 15-15 मिनट लग रहा है ना। पहले सब प्रणाम कर रहे हैं, फिर उठाए पर उठते नहीं, फिर गले लगाते हैं, फिर रोते हैं, फिर हाल समाचार होता है, तो ऐसे में तो क्रमशः अगर करेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, रूपाण्यनेकानि विधाय श्रीहरिर्यथार्हमम्भोरुहलोचने मिलत् प्रेमातुरः पौरच यस्समं शिवेनाज्ञा शिशुर्भेदमिमं जनाक्षणम्। भगवान ने क्या लीला की है, अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसोकी। छन मह सबहि मिले भगवाना उमाम रमयः काहु न जाना। अन्वग्रहित प्रणमतः शुभ दृष्टिपातर वार्तानुयोग मधुराक्षरया च वाचा। कैसे भगवान मिलते हैं, सबका प्रणाम स्वीकार किया, या यथायोग्य जो बड़े बड़े थे सबको प्रणाम निवेदित किया। भगवान पहले देखते हैं, फिर उनसे वार्तालाप करके उनके चित्त को शांति प्रदान करते हैं। तो जितने लोग थे वहां पर, जो भी संख्या थी लोगों की, वो तो निश्चित संख्या बताई नहीं शास्त्रों में, क्योंकि वो गणना करना भी संभव नहीं और इस प्रसंग में वांछित भी नहीं। लेकिन जो भी वहां हजारों लाखों करोड़ों लोग थे, उतने रूप भगवान ने बनाए और उतने लोगों से व्यक्तिगत रूप से सबसे मिले, सबसे गले लगकर सबका हाल समाचार भगवान ने पूछा। और भगवान ने इस प्रकार से जो व्यवहार किया, ये रहस्य बाकी को पता नहीं चला। मान लो किसी एक व्यक्ति से भगवान मिल रहे हैं, तो दूसरे उसके बगल में खड़े हुए व्यक्ति से जब भगवान उसी समय दूसरे रूप में मिल रहे हैं, तो एक दूसरे के रूप को उन्होंने नहीं देखा। सबको केवल ऐसा ही लगा कि भगवान हम ही से सीधे मिले, भगवान हमसे ही सीधे प्रेम कर रहे हैं, भगवान हम ही से केवल बात कर रहे हैं, हमारा ही कुशल क्षेम प्राप्त कर रहे हैं। तो सर्वानेवं समाश्वास्य रामोग्रे सारः राघवोग्रे सारः। सबको एक ही साथ संतुष्ट करके, सबके कष्ट को दूर करके फिर भगवान अपने महल की ओर आगे बढ़े।